एक दिन का बात है कि एक घर में भगवान श्री कृष्ण माखन चुराने के लिए गए। और जैसे लड़का पर लड़का, लड़का पर लड़का, लड़का पर लड़का चढ़ के हड़िया फोड़ते हैं ना, तो वैसे ही नीचे जो बरियार बरियार था उसको, उसके ऊपर थोड़ा कमजोर था उसको, उसके ऊपर जो और हल्का था उसको, और सबसे ऊपर कृष्ण भगवान चढ़ते थे। और सबसे ऊपर कृष्ण भगवान तेज थे ना, कृष्ण भगवान सबसे ऊपर के, भाई हमको तो कोई भारे नहीं रहेगा, ऊपर चढ़ के हड़िया उतार के धीरे से थमा दें। अब जिस घर के में चोरी कर रहे थे वो घर का मालिक उधरे सोया था, चरपाई होकर उठा के वो देखा कि आज हम यह के नीचे सूतेंगे, माखने के नीचे देखेंगे कौन चोरा रहा। कृष्ण भगवान धीरे से खटिया होकर ऐसे उठा के वो किनारे रख दिए। एगो लांगड़ इनकर मित्र था, उसका नाम था श्रीदामा, सुदामा नहीं श्रीदामा एक था, पतरे पतरे लांगड़ था वो। तो ओकर काम रहता था कि देखना बाहर गेट पर, देखना कि किधर से कोई जग तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा है। वो सीबीआई का खुफिया का काम करता था, लांगड़ था। तो उससे भगवान क्या कराते, भगवान तो सबको अपन अपन सेवा देते हैं ना, तो लंगड़ों के कुछ सेवा दिए थे कि तू अगर आएगा कोई ताली बजा देना, हम लोग भाग जाएंगे। और वो पकड़ाइयो जाता था तो कोई मारता नहीं था कि मारा साला लांगड़ है छोड़ देगा, भगा दो। अब वो दिन क्या था कि जैसे ही भगवान कृष्ण चढ़े ऊपर तो लंगड़ा के आ गए लो छींक। कहा गया हंसी खुशी सन्यासी नासे, और चोरी नासे खांसी, और साधु नासे दासी। हंसी खुशी सन्यासी को नाश कर देगा। खूब अगर साधु हंस रहा है, खुशी है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। और चोरी करते रहो, कहीं अगर खांसी आ गया तब मालिक जग जाएगा, खूब मारेगा। और साधु नासे दासी, खूब बढ़िया साधु रहे, एगो दासी रख ले बर्तन उर्तन माजे वाली, फिर भगवान मालिक है उस साधु के। वो बर्तन माजत माजत दो चार गो बच्चों खेले लगी हैं, तो इसलिए साधु नासे दासी, साधु को दासी नष्ट कर देती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि साधु को माई से 8 हाथ दूर रहना चाहिए, और माई लोग को भी साधु से 8 हाथ दूर रहना चाहिए। जैसे 440 वोल्टेज के आगे खतरा लिखल रहता है ना, सटल तो गईला बेटा, तो वह है खत्म हो जाइबा। इसलिए सज्जनों खूब राम राम जपना है। तो ओकरा आ गए खांसी, अब खांसी आ गए तब जाग गया मालिकवा। अब कुल्हे भागनो से कृष्ण भगवान गिर गए, कमर में लग गया चोट। अब कृष्णो भगरात लागत लागत कैसे भागे, 2-4 मिला पकड़ा के न सब खूब मरे न। उसके बाद लंगड़ा के जाके उधर ले जाके कहीं ससुरा तुम्हें खांसा है, सब नाश तुम्हें किया है। 2 ठे लकड़ी लेके ओकरे नाकी में खूब खोस खोस के छिकवाए, बोले और छींक ले आज, जितना 4 जन्म के बदला आज छींक ले। और उसके बाद काल जब चोरी करे चलेंगे तो फिर छिकवाएंगे। जब दूसरे दिन पलान बना दूसरे घर में, तो कहीं पहले लंगड़ा के छिकवा लो जितना छींके के हो। लाओ 2 गो लकड़ी सीका, अब डाल के कैसे सीख डाल डाल के लो आप लोग छींकते हैं। डॉक्टर लोग किसी किसी को बता देता है कि छींकिएगा तो ब्रेन आपका अपडेट रहेगा। कहा गया है कि कफ पित्त वायु अगर तीनों आपका सही है, आपको बीमारी नहीं हो सकती। तो जिसको दिन भर में 3 बार छींक आ रही हो, समझ लीजिए कि उसका ब्रेन अपडेट है, स्वस्थ है। अब उसको डाल डाल के नकुरी छिकवाए। कहा अब नहीं छीकोगे, बोले प्रभु ये जन्म भर तो नहीं छीकेंगे, ये 1 दिन 2 दिन नहीं, अभी जन्म भर नहीं छीकेंगे। कहें चल तब गेट पर देखिए। और गए, अपना भगवान खाए खिलाए। अपने लिए कभी वो माखन की चोरी नहीं किए, क्योंकि अपने लिए तो उनके लिए कटोरी में भरा रहता था। अपने वही चिलवन सबको खिलाते थे ताकि मजबूत रहें और उनके साथ घूमते टहलते रहें। भगवान की यह भी एक लीला है। भगवान कृष्ण का एक नाम लीलाधर था। जिस क्षण जन्मे थे उसी क्षण से लीला चालू हो गई। जन्मे तुरंत बंदीगिरी सो गए, तुरंत दरवाजे खुल गए, तुरंत टोकरी की व्यवस्था हो गई, वहीं से लीला चालू हो गई।
और जब तक मरे हैं 125 वर्ष की अवस्था में मरे हैं भगवान कृष्ण, और तब तक लीला करते रहे। उनका